होती है तब संत फकीर औलिया महात्माओं के संदेश कहने या सुनने को मिला करते हैं। ये जो भागवत और आज का सत्संग है, हमारे परम आदरणीय विष्णु गोला जी, जो उनकी मंच के दाहिने तरफ में तस्वीर लगी हुई है, विष्णु गोला जी नौवरी के निवासी, और कोरोना हुआ था तो कोरोना काल में वो शरीर को छोड़ करके और मालिक के चरणों में चले गए। तो उन्हीं की यादगार में श्रद्धांजलि के रूप में परम आदरणीय विष्णु गोला जी की जो पत्नी है, अपने पति की यादगार और श्रद्धांजलि के रूप में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन उन्होंने कराया। और आज का जो सत्संग है उन्हीं की श्रद्धांजलि के रूप में सत्संग मनाया जा रहा है। एक बार पुनः गुजारिश करता हूँ कि हमारी विष्णु गोला को मालिक अपने चरणों में स्थान दे और इनकी जीवात्मा को सुख और शांति प्रदान करे। इसी के साथ में एक बार विष्णु गोला के नाम पर परम पुरुष स्वामी जी महाराज ये जय गुरुदेव नाम आप दूर और करीबी से सुनते आ रहे हैं। ये उस मालिक का नाम है, ये उस भगवान का नाम है जो कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये जय गुरुदेव नाम बाबा जी का नाम लेते हैं, ऐसा नहीं, ये बाबा जी का नाम नहीं। हमारे इस शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु नाम आया। गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा कि जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव उसमें भी आया, नया नाम नहीं है। बाबा जी ने उस नाम के आगे जय लगा दिया, पीछे देव लगा दिया गुरुदेव के आगे। जैसे किसी का नाम लाला राम, ये दोस्तों को श्री लाला राम जी, तो एक आदर सूचक शब्द हो गया। जैसे किसी ने भोजन बनाया और किसी बहू ने अपनी सास से कहा चल जी टुकैया या ठेस ले, और किसी बहू ने कहा माता जी भोजन तैयार है, भोजन ग्रहण कर लीजिए। बात तो एक ही है कि भोजन ग्रहण कर लीजिए और ठेस ले। तो ऐसे ही बाबा जी ने कहा गुरुदेव शब्द तो आया है बच्चा, हमने उसमें जय लगा दिया। जब माने हमेशा, ये माने जो हमेशा से है, जब तक ये सृष्टि बनी और जब तक ये सृष्टि काम रहेगी, ये गुरु नाम का प्रचार हमेशा रहेगा। तभी तो शास्त्र में कहा है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब माने हमेशा, ये माने जो, और दे माने देने वाला। गुरु देते हैं, वो लेते नहीं। और लेते क्या है? आपकी तकलीफ, आपकी बीमारी, आपकी परेशानी, आपकी दुख दर्द तकलीफ। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज ये चाह रहे हैं कि सांसों की पूंजी बहुत कम मिली है। और क्यों मिली थी? भागवत में भी आपने 7 दिन सुना था कि मनुष्य शरीर थोड़े से समय के लिए मिला है, भगवान का भजन करने के लिए, खुदा की सच्ची इबादत करने के लिए। लेकिन हमने आपने गफलत में इस सांसों की पूंजी को धीरे 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 करके खत्म होती जा रही है। और समय का पता नहीं कब टपक बोल जाए, कब राम नाम सत्य हो जाए। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज कह रहे हैं कि मुझे दिख रहा है कि बड़े भाग्य से ये मानव का चोला हम और आपको मिला था भगवान का भजन करने के लिए। अब आपके इतनी तकलीफें बढ़ गई कि बीमारियों की पोटली बांधे फिर रही हो। पहले बड़े बूढ़े बुजुर्ग जाते थे तो अपनी बेटिया से बहू से कहते थे अरे बिटिया, अरे फलानी जगह हमको जाना है, 4 फरामटे तैयार करके रख देना रास्ते के लिए। आज हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग जाते हैं तो कहते हैं ओ लाली भाई दवाई की थैलियां रख दियो, ध्यान नहीं भूल जाए, मैं सिरप की शीशी रख देना भूल जाए। और बाबा जी कह रहे हैं कि इतना तुमने पोटरी बांध ली कर्मों की कि इतनी तकलीफों पर तकलीफ लग गई, भजन कैसे हो जाएगा?
फीस के लिए पैसे नहीं, बच्चा बीमार है दवा के लिए पैसे नहीं, कभी इधर की टेंशन कभी उधर की टेंशन, तो बाबा जी कह रहे भजन कब करोगे? तो आप दवा लेते लेते परेशान है, दवाई आपकी काम नहीं कर रही, तो बाबा जी ने कहा कि बीमारी हमको दे दो सारी, तुम जब फ्रेश हो जाओ, आपके सिर पर भजन रखा हुआ है, तो आप कैसे दूसरों को भजन उतार सकते हो? तो बाबा जी का भजन को हमको दे दो, जब आप हल्के हो जाओगे, जब समय मिल जाए तब बैठ के आप सच्चा मालिक का भजन करना, और नहीं तो फिर चुल्लू और पानी में डूब मरना। तो बाबा जी ने कहा कि छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या करता मेरा मेरा ये दुनिया रहन बसेरा, क्या करता मेरा मेरा ये दुनिया रहन बसेरा। यहाँ कोई न रहने वाला है चंद दिनों का डेरा, यहाँ कोई न रहने वाला है चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तो बाबा जी कह रहे हैं कि आप कहते हो कि मेरा है कि मेरा है, तो बच्चा है आपके साथ कुछ भी जाने वाला नहीं। आप प्रमाण में बात है, आप जब देखते हैं कि घर के परिवार के मोहल्ले के रिश्तेदार जब लोग जाते हैं, चार भाई कंधों पर लेकर के जाते हैं, तो क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य है। ये नहीं कहते जाके 10 बीघा आलू सत्य है, जाके 4 कोठी सत्य है, नहीं कहते। क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य है। तो सत्य उसी सत्य क्या है? सत्संग के माध्यम से सुनने को मिला कि वो सत्य है क्या, जिस सत्य के बारे में कहा है कि वो राम नाम सत्य है। तब महापुरुष कहते हैं क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा, क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने वाला है चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन, इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन, शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन, भाग हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। आगे बताते हैं महापुरुष कि बच्चा संसार में लगा पसार के देख लो, कोई किसी का नहीं है।
ये सब स्वार्थ का है, रिश्तेदारी नातेदारी, केवल वो मालिक का सच्चा भजन ही हमारा सच्चा साथी है और वही साथ में जाएगा। तो महापुरुष कहते हैं कि सत्संग की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता, सत्संग की बहती गंगा तो इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से जाएगा एक दिन रोता, वरना इस दुनिया से जाएगा एक दिन रोता, फिर पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, फिर पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ये रिकॉर्डिंग चल रही है। बाबा जी ने कहा कि आप सबने वादा किया था कि हम बालक का सच्चा भजन करेंगे। इस 7 दिन की भागवती आपने सुनी, तो बाबा जी की ये कैमरा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कैमरा जो चला है वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, कुदरती भगवान की तरफ से कैमरा सबके लगा हुआ। एक दाहिने कंधे पर 2 देवदूत बैठे हुए हैं, एक बाएं कंधे पर एक अच्छा लिखता है, एक बुरा लिखता है। सारी रिकॉर्डिंग चल रही है। 7 सालों के भीतर या बाबा जी ने कहा कि जमीन के अंदर धस करके आप कोई भी पाप कर्म करते हो, सब उसमें रिकॉर्डिंग उसके कैमरा में आ जाता है। जब भगवान के दरबार में फैसला होता है जीव का, तब कहा कि मनुष्य शरीर मैंने दिया था भगवान का भजन करने के लिए, ऐसा मानव जन्म मैंने हीरा दिया, और बंदा भजन न करे तो फिर मैं क्या करूं। तो इसने देखो भागवत कथा भी सुनी, सबकी रिकॉर्डिंग है। गोला जी के यहाँ पर सब भागवत हुई, सत्संग हुआ, सब बैठे हैं, रिकॉर्डिंग है, लेकिन इसने भजन नहीं किया। तब कहते हैं कि इसको भेज दो 1 लाख वर्ष के लिए नरक के अंदर, गिनती खत्म, तो चले जाएंगे। तो बाबा जी अगर महाराज यही तो बता रहे हैं कि सत्संग की जो गंगा बह रही है और सत्संग के माध्यम से ही भगवान की दया कृपा की बारिश होगी, और बिना सत्संग के कुछ नहीं हो सकता। और भागवत का पहला दिन था, पहले दिन ही गोकर्ण धुंधकारी की कथा आई थी। गोकर्ण महात्मा था और धुंधकारी राक्षसी प्रवृत्ति का था, और उसकी अकाल मौत हो गई। अकाल मौत होगी तो प्रेत बन गया, भूत बन गया, सारे राज्य को तहस नहस कर दिया, परेशान कर दिया। तो उसके भाई के पास आया, गोकर्ण के पास में, कौन है कि मैं तेरा भाई हूं धुंधकारी। तो धुंधकारी से गोकर्ण ने कहा कि जब तू मनुष्य शरीर में था तो बहुत समझ आया था, अब तेरा उद्धार कैसे हो। तो उन्होंने महात्माओं से पूछा, तो महात्माओं ने कहा कि उसको भागवत की कथा सुनवा दो, भगवान की सच्ची कथा। अब बैठ के कहां सुनेगी आत्मा। तो ये जो लगा है बांस, 7 गांठ है इसमें, ये उसी बात का प्रतीक है। धुंधकारी इस बांस के अंदर बैठा दिया, पहले दिन की कथा सुनी तो 1 गांठ चटकी, दूसरे दिन की कथा सुनी 2 गांठ चटकी, तीसरे दिन में तीसरी, ऐसे ही 4, 5, 6, 7 दिन की कथा के अंदर ये 7 की जो गांठ लगी थी चटक गई। भगवान का है भागवत में कि भगवान विष्णु का विमान आया था और उस विमान में बैठ करके धुंधकारी की मुक्ति मोक्ष हो गया था। अब ये गांठ सबके लगी हुई है, ये गांठ धुंधकारी ने को नहीं सुनाई थी, ये कलयुग की कथा है कि गांठ सबकी लगी हुई है। सारी जीवात्मा मनुष्य शरीर के अंदर आई है, सबको ये 7 गांठ लगी हुई है। ये 7 गांठ खुल जाए तो इसी जन्म के अंदर, इसी मनुष्य शरीर के अंदर भगवान का भजन करके जीवात्मा आजाद हो जाएगी। बोलो प्रेम से जय गुरुदेव। 7 गांठ काय की, ये नहीं कि बांस गाड़ दिया। भागवत हमने सुन ली और नाच ले ढोलक पे, हारमोनियम तबला, वो नहीं भक्ति है। 7 गांठ जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश से मोटा तत्व का खोलने लगा हुआ है। 2 मन की गांठ है, राग और द्वेष। अब ये राग और द्वेष और 5 तत्व
कैसे गांठ लगेंगी? इसी गांठ के अंदर ये जीवात्मा पिंजरे के अंदर बंद है। जब गांठ खुलेंगी तब ये जीवात्मा आजाद होगी। वो आपको सत्संग के माध्यम से ये सारी बात बताई जाएगी। तो आगे बताया है कि गुरुदेव चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। गुरुदेव चरण में निस दिन तो प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे। कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हाँ छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तभी तो कहा है निक राम भजन कर ले प्राणी। क्या रखा है इस जिंदगानी में? और कर्म कुकर्म तूने बहुत किए जा चढ़ती देख जवानी में। अभी सुधर जा रे बंदे। चेतावनी रामायण गीता भागवत और संत और महात्माओं के माध्यम से चेतावनी दी जा रही है कि अभी सुधर जा रे बंदे। फिर क्या, जब भैंस चली गई पानी में तो अभी सुधर जाओ। और हमारे बीच में राजस्थान की भूमि से चल करके परम आदरणीय मुरली लाल जी शर्मा जी पधार चुके हैं और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कृपया वो मंच पर आए और परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जो समय का संदेश है, समय का पैगाम है,